हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। लोनी का जो वीडियो वायरल हुआ उसका मकसद सिर्फ उत्तर प्रदेश या देश में ही हंगामा खड़ा करना नहीं था, बल्कि इस प्रोपेगेंडा वीडियो को वर्ल्ड हेडलाइन तक बनाना टारगेट था। और ये हो भी रहा था ट्विटर के जरिए। ट्विटर का कैसे किसी साजिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें ट्विटर की खुद की क्या गलती है, इस रिपोर्ट से देखिए। ट्विटर का काम क्या है और ट्विटर भारत में अब क्या कर रहा है, ये समझने के लिए सबसे पहले एक सिंगल ट्वीट का कितना इंपैक्ट पड़ता है ये जानना होगा। क्योंकि लोनी वायरल वीडियो से जो माहौल बनाने की कोशिश की गई, उसके लिए न लाउड स्पीकर की जरूरत पड़ी, न घर घर जाकर किसी को भड़काया गया, न फोन करके कहानी सुनाई गई, बल्कि सिर्फ एक ट्वीट किया और ग्राउंड पर इसका असर नजर भी आने लगा। जो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इसमें ट्विटर की क्या गलती है, पुलिस ट्विटर को क्यों बुला रही है, दरअसल जिस फेक वीडियो की वजह से इतना ज्यादा तनाव का माहौल बन गया, वो वीडियो अब भी ट्विटर से डिलीट नहीं किया गया। सर्च करने पर मिलता है और ट्विटर के जरिए फैल भी रहा है। मोहम्मद जुबैर के ट्विटर में 3,10,000 फॉलोअर्स हैं। कपिल के ट्विटर में 1,63,000 फॉलोअर्स, राणा अयूब के 14,35,000 फॉलोअर्स, सलमान निजामी के 90,000 फॉलोअर्स यानी कितने लोग इनकी प्रोफाइल से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। जब ऐसी ट्विटर प्रोफाइल में कोई ट्वीट किया जाता है तो वो सेकंड्स में हजारों लाखों फॉलोअर्स यानी लोगों के मोबाइल तक में पहुंच जाता है। जब इनके फॉलोअर्स इसको ट्वीट और रीट्वीट करते हैं तो देखते ही देखते कोई भी पोस्ट वीडियो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाता है। इसी को कहते हैं वायरल होना। वहां पर से ये लोकल नहीं बल्कि इंटरनेशनल मामला तक बन जाता है। लोनी वायरल वीडियो में भी कुछ ऐसी ही साजिश थी। ये कपिल का ट्विटर अकाउंट है। प्रोफाइल में लिखा है, आप सोशल मीडिया टीम। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक इनको फॉलो करते हैं। अब देखिए वायरल वीडियो का बिना सच जाने कपिल क्या ट्वीट करते हैं। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी, राजनेताओं, एक्टिविस्ट को टैग करो, उनको बताओ रूलिंग पार्टी के इशारों पर भारत में क्या चल रहा है। सोचिए आखिर ऐसा ट्वीट करने के पीछे क्या इरादा हो सकता है। जब किसी ब्लू टिक से कोई ट्वीट किया जाता है तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि उस पर यकीन करना आसान होता है। और जब कोई फैक्ट चेकर ट्वीट करता है तो उसको तुरंत सच मान लिया जाता है। और जब ऐसी प्रोफाइल से फेक प्रोपेगेंडा वीडियो, मैसेज ट्वीट किए जाते हैं तो उनसे दंगा तक भड़क सकता है। ट्विटर में फैक्ट चेकर का मतलब होता है सही और गलत खबर का फर्क बताना, फेक न्यूज को पकड़ना और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना। लेकिन जब ये फैक्ट चेकर ही एजेंडा बेस काम करने लगे तो उन पर लगाम लगाना जरूरी है। इसलिए भारत सरकार ट्विटर को भारतीय कानून का पालन करने को कह रही है। सर, आप लोगों ने इतने नोटिस दिए ट्विटर को, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि ट्विटर अभी भी टकराव के रास्ते पर है? देखिए, हमारा कोई टकराव का इरादा नहीं है। हमने एक कानून बनाया है, व्यापक कंसल्टेशन, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, संसद का निर्देश कि देश में जो हिंसा होती है, जो महिलाओं की नग्न तस्वीर दिखाई जाती है, जो बच्चों की यौन शोषण होता है, जो फेक न्यूज़ चलता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया 18 में प्रांजला केस में और 19 में फेसबुक केस में, और संसद में तो 18 में मुझसे कमिटमेंट लिया गया था सारी पार्टी के लोगों ने। तो व्यापक विमर्श के बाद ये 3-4 साल से विषय चल रहा है और इसमें हम लोग कोई क्या कह रहे हैं, ट्विटर के यूजर्स के खिलाफ जो उनका एब्यूज होता है, दुरुपयोग होता है, उसमें उनको शिकायत का अवसर के लिए एक शिकायत का पदाधिकारी बनाइए, भारत में हो, उसका नंबर हो जहां वो शिकायत कर सके, और उसको कंप्लायंस करने वाले कंप्लायंस ऑफिसर बनाइए, और सरकार के लोगों से कंटैक्ट के नोडल ऑफिसर बनाइए। ट्विटर कहने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन भारत में इसका भी राजनीतिकरण हो चुका है। ट्विटर पर सरकार के एक्शन का रिएक्शन विपक्ष से नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुताबिक दुर्भाग्य से केंद्र सरकार ट्विटर को नियंत्रित नहीं कर सकती, लिहाजा उसे जमींदोज करना चाहते हैं। ऐसे ही वो मुझको नियंत्रित नहीं कर सकते, तभी तो वो मुझे जमींदोज करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये सब रोकना चाहिए। देश में एंटी मोदी सरकार माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मोदी रोको मोर्चा ये साबित करने पर तुला हुआ है कि मोदी सरकार अभिव्यक्ति की आजादी छीनना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलने पर आवाज दबा दी जा रही है, चाहे वो ट्विटर ही क्यों ना हो। ट्विटर से अपनी राजनीति करते हैं।
वो आजकल ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं। हमें इस पर कोई शिकायत नहीं है। अब जनता उनको वोट नहीं देती, कई प्रदेशों में उनका अकाउंट नहीं खुलता, तो इसके लिए हम क्या करें। लेकिन हमने किसी को बोलने से रोका क्या? मैं आपके चैनल पर फिर कह रहा हूं कि ट्विटर पर आज भी जो लोग हैं वो नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की कर सकते हैं, मेरी कर सकते हैं, बीजेपी की कर सकते हैं, और कर ही रहे हैं। और आप तो जानते हैं, कांग्रेस के लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मोदी जी की आलोचना तो 20 साल से कर रहे हैं, कोई आज से कर रहे हैं क्या? तो ये कौन सी बात कही जा रही है? केंद्र सरकार का रुख एकदम क्लियर है। विरोध करना हक है, आलोचना करना अधिकार, लेकिन साजिश करना अपराध है, और अपराधी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई शख्स हो या ट्विटर ही क्यों ना हो। कंपनियां, चाहे ट्विटर हो या कोई हो, हमें लोकतंत्र की नसीहत न दे। भारत का लोकतंत्र मजबूत है, भारत में संविधान है, भारत में कानून है, भारत में न्यायपालिका आजाद है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रोज सवाल पूछते हैं, आप मीडिया के लोग रोज सवाल पूछते हैं। भारत में चुनाव है, हमें आसाम में जिता दिया, बंगाल में हरा दिया, यही तो लोकतंत्र है ना। हाँ, तो प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियां जो विदेश में बैठी हैं, कृपया करके हमें लोकतंत्र का नसीहत न दें। ऐसा नहीं है ट्विटर पहली बार कंट्रोवर्सी में आया है, बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों पर ट्विटर पर गैर कानूनी हरकतों की वजह से जुर्माना तक लगा है। आयरलैंड ने साल 2020 में ट्विटर पर 4,50,000 यूरो का जुर्माना लगाया था, जिसमें कई लोगों के प्राइवेट ट्वीट पब्लिक हो गए थे। इसी साल रूस की अदालत ने ट्विटर पर $2,59,000 का जुर्माना लगाया है, क्योंकि ट्विटर ने प्रतिबंधित सामग्री को अपने प्लेटफॉर्म से नहीं हटाया था। 2020 में फ्रांस में कानून पास हुआ, जिसके मुताबिक आपत्तिजनक कंटेंट को घंटे भर के अंदर नहीं हटाया तो ग्लोबल इनकम के 4% तक जुर्माना लग सकता है। दुनिया के कई देशों में ट्विटर ब्लॉक है, या कई देश ट्विटर को बैन करने की चेतावनी तक दे चुके हैं। 2009 में ईरान ने ट्विटर पर बैन लगाया था। साल 2011 में मिस्र ने ट्विटर को अस्थायी रूप से सस्पेंड किया। 2011 में ब्रिटेन ने ट्विटर को बैन करने की चेतावनी दी थी। 2014 में तुर्की ने टेम्पररी ब्लॉक किया था। 2021 में नाइजीरिया ने ट्विटर को ब्लॉक कर दिया। चीन में तो ट्विटर पर बैन लगा हुआ है। ट्विटर की सिर्फ लोनी वायरल वीडियो पर आलोचना नहीं हो रही है, बल्कि कांग्रेस टूलकिट मामले पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच भी कर रही है। 31 मई को बेंगलुरु में ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी से भी पूछताछ की गई थी। ट्विटर इंटरनेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसकी पॉलिसी अलग अलग देशों में अलग अलग है, जिसकी वजह से ट्विटर पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।